इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370। श्रावक का धर्म और मुनि का धर्म दोनों ही धर्म जो हैं अपनी अपनी जगह अपना एक अस्तित्व रखते हैं। ना श्रावक के बिना यह जिन शासन की ध्वजा आगे बढ़ सकती है, ना मुनि के बिना जिन शासन की ध्वजा आगे बढ़ सकती है। जिन शासन में श्रावक और मुनि दोनों ही अनिवार्य रूप से जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, तब ये धर्म का रथ आगे बढ़ता है। और यह धर्म का रथ आगे बढ़ रहा है, चल रहा है और ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। धर्म के रथ को चलाने के लिए किसी से कहने की आवश्यकता कम होती है, चर्या से दिखाने की आवश्यकता ज्यादा होती है। जो व्यक्ति अपनी चर्या का निर्वाह करता है, चर्या का पालन करता है, अच्छे श्रेष्ठ चर्या का पालन करता है, धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाती है। कोई जिन शासन का मानने वाला जब भी पानी पिए तो टोंटी से छन्ना बांध ले, बस कुछ नहीं करे, टोंटी से छन्ना बांध करके फिर पानी पिए, अपने आप जिन शासन की प्रभावना हो जाती है। जिन शासन को मानने वाला जब स्टेशन पर बैठे तो अपने एक छोटा सा कपड़ा बिछा करके जाप कर ले, 10 मिनट बैठ करके जाप कर ले, जिन शासन की प्रभावना अपने आप हो जाती है। जिन शासन को मानने वाला होटल आदि से दूर रहे, सात्विक भोजन, अपना टिफिन सामूहिक स्थान पर अपना टिफिन खोल करके और विधि पूर्वक बैठ करके व्यवस्थित भोजन करे और पानी का छन्ना बगल में रख करके भोजन करे, तो जिन शासन की प्रभावना अपने आप हो जाती है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे जिन शासन के रथ को आगे ले जाती है। पीछे कमंडलधारी मुनराज जब रास्ते से विहार करते हैं तो वह पग विहार करते हैं, लोग देखते हैं, जानते हैं कि दिगंबर जैन मुनि हैं, तो जिन शासन की प्रभावना अपने आप हो जाती है। बस इतने में ही उनको ये बताने वाला और चाहिए कि मुनि की चर्या क्या है, श्रावक की चर्या क्या है, जैन साधु क्या होते हैं, जैन श्रावक क्या होते हैं। ऐसा थोड़ा ज्ञान उनके बीच में पहुंचता रहे तो जिन शासन की प्रभावना करना नहीं पड़ती, जिन शासन की प्रभावना हो जाती है। जब हमें कोई मिले तो हम उसके लिए 5 मिनट का समय दें, चाहे ट्रेन में, चाहे बस में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे दुकान पर, कहीं भी कोई व्यक्ति समझदार दिखे, उसको 5 मिनट जिन धर्म के विषय में बताएं कि हमारे गुरु कैसे होते हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, हमारी क्या चर्या होती है, हमारे गुरुओं की क्या चर्या होती है, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे 5 सूत्र कौन कौन से हैं और हमारे धर्म की नींव क्या है।
दया धर्मस्य मूलम, दया ही धर्म का मूल है। ऐसी छोटी छोटी बातें अगर हम किसी को बताते तो जिन शासन की प्रभावना अपने आप हो जाती है। एक व्यक्ति कहीं एक दिन में एक व्यक्ति को भी समझाए, एक व्यक्ति एक दिन में एक व्यक्ति को भी समझाए तो 5 करोड़ की आबादी वाली जैन समाज अगर सबको समझाएगी तो कितने करोड़ की आबादी हो जाएगी। एक व्यक्ति को एक दिन में समझाया, ऐसे समझाते समझाते हम बहुत सारे लोगों को अपने जिन शासन के विषय में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और अपने नहीं समझाना आता तो अपनी चर्या का इतना पालन करते हैं कि हम पानी छान के पीते हैं। एक बूंद अनछने जल में कितने जीव होते हैं? असंख्यात जीव होते हैं। पहले वैज्ञानिकों ने देखा था 36,450 जीव एक बूंद पानी में होते हैं, लेकिन हमारा शास्त्र कहता है कि असंख्यात जीव होते हैं। अगर वह अनछना पानी हमने छान के पी लिया तो कम से कम उन जीवों की रक्षा का भाव तो रखा। तो जो रक्षा का भाव रखा वो ही मेरे लिए पुण्य का आश्रय का कारण हुआ। और हमने सामूहिक स्थानों पर भी पानी छान के पिया है तो हमारे जिन शासन की प्रभावना हुई। कोई पूछे कि भाई ये छानने से क्या होता, पानी तो साफ है, तो उसको बताना कि गाड़ी में पेट्रोल भी डाला जाता है तो उसमें भी छन्ना लगा होता है, उसमें भी फिल्टर लगा होता है। उस गाड़ी में तुम पेट्रोल डालते हो, डीजल डालते हो तो फिल्टर से छन करके जाता है तब डालते हो। तो इस गाड़ी में मुझे लंबे समय तक चलाना है तो कम से कम छान के डालेंगे तो लंबे समय तक ये चलती रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, गंदी चीजें अंदर नहीं जाएंगी। उन्हें तर्क जैसे कि समझा सकते हैं। समझदार व्यक्ति आपके बात को मानेगा, समझेगा, सुनेगा, और नहीं भी मानेगा तो हमारा क्या जाता है, हमने बताया तो बताना चाहिए। अगर हम ऐसे से धीरे धीरे बताते रहे तो हम बहुत सारी चीजों को अन्य दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और सच्चा व्यापारी वही होता है जो अपने माल को बेचने जानता है। अपने माल को बेचने की कला तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अगर अपने माल को बेचने की कला नहीं है, माल तुम्हारा ओरिजिनल है और फिर भी मार्केट में नहीं बिक रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुम्हारी कमी है, तुम सेल्समैन अच्छे नहीं हो। अच्छा सेल्समैन कहीं भी खड़ा हो जाता है, अपना माल बेच देता है। हमारे पास एक व्यक्ति आते हैं, कभी भी आते तो उनके थैले में, बैग में अपने माल के सैंपल पड़े ही रहते हैं। तो बोलते, मैंने पूछा भाई ये तुम यहाँ तो हमारे दर्शन करने आए कि दुकानदारी करने आए हो? कि महाराज आप समझते नहीं हो, आपके दर्शन तो हमने कर ही लिए और करी है, भक्ति भाव से बस बैठे ही हैं, पता नहीं कहां कौन टकरा जाए। तो अपना माल हम दिखा तो सकते हैं, बता तो सकते हैं कि हम ये बेचते हैं, कहां किस रेट में क्या बिच रहा है। हो सकता है मेरा रेट कम हो तो लोग हमसे वो ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बस यही अपने बेचने, माल बेचने की कला है और हमारे अंदर आना चाहिए। ये हम लोग अपने जैन शासन के माल को, जैन धर्म की बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं।
इस विषय में जागृति आना चाहिए। एक दूसरे को समझाने की कला हमारे अंदर आना चाहिए। एक दूसरे को समझाने की धर्म, जैन धर्म क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसका महत्व है, जैन धर्म के क्या सूत्र हैं, ऐसे हम अगर बताएंगे तो मेरा मानना है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों जैन शासन की ध्वजा को फहराने में आपका बहुत बड़ा योगदान साबित हो जाएगा। छोटे छोटे कार्य भी बहुत बड़े हो जाते हैं। जब भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें विषय आया कि लोगों तक संदेश अपना कैसे पहुंचाया जाए, लोगों तक अपनी बात कैसे कही जाए। सबके घर घर जाना तो संभव नहीं होता, कैसे कही जाए अपनी बात। तो ने कहा कि दुर्गा पूजा, गणेश जी चौराहे चौराहे पर जगह जगह स्थापित किए गए। ये परपाटी प्रारंभ हो गई, उसके पहले नहीं थी, उसके पहले मंदिरों तक सीमित थी। और अपनी बात उसके साथ रखी गई, देश का ये स्वतंत्रता का आंदोलन कैसे चलाया जाए। हमारे नेताओं ने इस प्रकार से लोगों तक समझा के देश के सभी लोगों को जागृत किया। ऐसी छोटी छोटी विधियां भी बहुत बड़ा काम करती हैं। हम लोग भी छोटी छोटी विधियों के द्वारा बहुत बड़ा अपने जीवन में काम कर सकते हैं। बस उस विधि को प्रेषित करने का तरीका हमारे अंदर आना चाहिए। प्यारे हो, ऐसे श्रावक अपने धर्म का निर्वाह करके जिन शासन की अपूर्व प्रभावना कर सकता है, मुनिराज तो अपने धर्म की प्रभावना कर ही रहे हैं, अपने शक्ति से लगे ही हैं और उनको देख करके लोग प्रभावित होते ही हैं। लेकिन श्रावकों को भी कम से कम इतना नियम जरूर लेना चाहिए कि आज एक दिन में एक व्यक्ति को तो हम जैन धर्म के विषय में कुछ बताएंगे। एक दिन में एक व्यक्ति को तो जैन धर्म के विषय में कुछ बताएंगे। सैकड़ों लोग मिलते हैं, केवल एक व्यक्ति को 2 मिनट का समय दे दो, जिसको समझदार समझो उसको समझाओ कि हमारा जैन धर्म क्या है। और जब भी पानी पियो एक छन्ना रखो, छान लो। नहीं तुम्हारे पास कोई साधन है तो बिसलेरी की बोतल ही तुम छान कर पी सकते हो, उसको छान के पियो, तुम्हारा क्या जाता है। छान कर पियोगे पानी तो तुम्हारे जैन शासन की प्रभावना होगी, लोग देखेंगे कहेंगे हाँ जैन साहब हैं। बस लोग ये कहते हैं ना ये जैन साहब हैं, तो भी तुम्हारे जैन धर्म की प्रभावना हो। कि पानी छानने का उपदेश भली प्रकार से कहीं दिया जाता है तो जैन धर्म में दिया जाता है, या मैं कहता हूं कि कहीं और भी दिया जाता हो तो कोई बात भी नहीं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन प्रचारित है कि जैन धर्म में पानी छानकर पिया जाता है, इस बात को सब लोग जानते हैं। अगर जैन धर्म के सारे लोग सिर्फ पानी छानकर पीने लगे, भले सामूहिक स्थान पर पिए लगे, पानी छान के पीने लगे, तो जैन धर्म की लोगों की संख्या जितनी दिख रही है वह अपने आप कितनी है दिखने लगेगी। तुम्हारी पहचान अलग बनेगी केवल तुम्हारे पानी छानने से। एक छोटा सा रूमाल केवल कहाँ रखना है? अपने पॉकेट में। बस पानी टोंटी पे लगाओ या बोतल में लगाओ और छान लो और पी लो। इतने से ही तुम्हारा जिन शासन पवित्र हो जाएगा। जिन शासन तो पवित्र है ही, तुम्हारी प्रभावना का भाव जो है
वह उत्कृष्ट हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, श्रावक के धर्म का पालन करके ही हम धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। श्रावक के धर्म का पालन किए बिना श्रावक का धर्म कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपने श्रावक का धर्म का पालन किया है तो लोग अपने आप तुम्हारे लिए सम्मान करने लगेंगे अपने आप। लोग कहेंगे ये तो जैन साहब, जैन साहब। जैनों को कल भी अच्छी दृष्टि से देखा जाता था, आज भी अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। कब? जब तो अपनी चर्या का निर्वाह करो तब। अगर हम चर्या का निर्वाह ही नहीं करें तो कौन किस दृष्टि से देखेगा? एक एक छन्ना जरूर जेब में सबको रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? एक छन्ना। एक एक छन्ना जेब में होता है तो हमारे जैन शासन का वह ध्वज है। अगर छन्ना लेके चल रहे हो तो मैं मानता हूं जैन शासन का ध्वज लेके चल रहे हो, और जिन शासन का वह ध्वज जो लेके चलेगा वह जिन शासन की प्रभावना करेगा। हाथ में उठाने वाला ध्वज उठाओ मत उठाओ, लेकिन अपने जेब में एक छन्ना छोटा सा डाल लो, एक रुमाल छोटा सा डाल लो। बस कहीं भी जाओ पानी छान के पियो, शर्म मत करो। कोई पूछे तो उसको कहते हाँ हम सब जैन हैं, हमारा नियम है पानी छान के पीते हैं, कोई बात नहीं। कोई तर्क करे तो उसको समझाओ, देखो भाई गाड़ी में पेट्रोल डालते तो भी छान के डालते हैं, तो इस सदी में बिना छाने कैसे डाल दें? छान कर डालो। कभी भी बैठ करके होटल में ऐसे भोजन मत करना जैसे सब लोग करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।